डिटेल प्लस हमने जनरल एग्जामिनेशन और बैक डिटेल कलेक्ट करके सबमिट करना है। तो इस इवेंट पर सिस्टम जनरेटेड एक डोनर आईडी कार्ड प्लस ब्लड रिक्वाइजेशन फॉर्म और जो ब्लड कलेक्ट किया गया उसका एक स्टिकर प्रिंट आउट होता है जो हम इस पर स्टिकर बैग पे अटैच कर सकते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपका हो जाता है। ये ब्लड क्वेश्चनरी फॉर्म्स हो गया, अगर पेशेंट का कोई डोनर जो ब्लड डोनेट कर रहा है उसकी क्वेश्चनरी डॉक्यूमेंट आप फाइलिंग कर सकते हैं। आपका खुद का कोई पर्सनलाइज फॉर्म्स है वो भी हम सॉफ्टवेयर में सेटअप कर सकते हैं, जो कि आप पर फाइल के साथ में डोनर के साथ में उसको अटैच कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास ब्लड इंडेंट आता है। अब जो ब्लड हमारे पास रिसीव्ड हुआ है उसका हमें स्टॉक मेंटेन करने से पहले टेस्टिंग करना पड़ेगा कि वो ब्लड हमारे पास में जो आया है उसका ब्लड ग्रुप क्या है, कौन से मेथड से ये जो डिजीज़ है जैसे HIV, HbA1c, HCV, मलेरिया, डेंगू या कोविड-19 इसमें से कोई भी एक भी रिपोर्ट पॉजिटिव रह जाता है तो वो ब्लड एक इन्फेक्टेड कैटेगरी में चला जाएगा, ताकि वो हम कंपोनेंट नहीं बना सकते हैं और ना उसको आगे पेशेंट को सप्लाई कर सकते हैं इन्फेक्टेड कैटेगरीज का। ओके, तो यहाँ पे मान लीजिए हमने एलिसा या रैपिड मेथड जो भी आप मेथड यूज़ करते हैं उससे सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे रिजल्ट डिफ़ॉल्ट नॉन रिएक्टिव मतलब कि क्लियर है। अगर कोई इन्फेक्टेड है तो हमें पॉजिटिव सेलेक्ट करके हम इसको सबमिट कर सकते हैं। तो ये स्टॉक हमारा क्लियरेंस हो जाता है कि ब्लड ओके है टेस्टिंग के लिए, कंपोनेंट के लिए। तो अब हमारा जो ब्लड हमने टेस्टिंग किया वो नेक्स्ट विंडो में जाता है, ब्लड कंपोनेंट क्रिएशन विंडो में। तो यहाँ पे हमारे पास वो सारे बैग आ जाते हैं जो जो हमने टेस्टिंग के लिए क्लियर कर लिया है। तो अब यहाँ पे ये बैग ट्यूब के साथ में रहता है। अभी रिसेंटली हमने ब्लड B18 को टेस्ट किया था जिसका ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव था। ओके, तो यहाँ पे O पॉजिटिव रिफ्लेक्ट हो गया है। डोनेशन डेट आ गई यहाँ पे, डोनेशन का प्रोसेसिंग डेट। तो ये प्रोसेसिंग मतलब आज हम इसके कंपोनेंट बना रहे हैं। तो यहाँ पे कंपोनेंट में आप सेलेक्ट कर सकते हैं जैसे क्या क्या कंपोनेंट बनाया आपने। मान लीजिए प्लेटलेट बनाया, होल ब्लड बनाया, FFP बनाया और CPP बनाया। तो इस तरह से हमने रेस्पेक्टिव वॉल्यूम इसमें एड्रेस कर दिया कितना कितना वॉल्यूम है। कहीं कहीं पे अगर फार्मूला कैलकुलेटेड रखना चाहेंगे तो फार्मूले से भी वॉल्यूम कैलकुलेट हो जाएगा इसमें, है ना, बेस्ड ऑन अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ओके, तो यहाँ पे हम ब्लड कंपोनेंट क्रिएट करेंगे यहाँ पे टेस्टिंग के बाद में। और ये स्टॉक में अब हमारा ये ब्लड जो B18 नंबर का बैग जो हमने प्रिपेयर किया है वो स्टॉक में ऐड हो गया है। अब हम इसमें चाहें तो रिपोर्ट देखना चाहिए, तो यहाँ पे रिपोर्ट सेक्शन में जाके ब्लड इन स्टॉक में हम देखेंगे यहाँ पे कि बैग नंबर 18 हमारे पास आ गया क्या। तो हम कंट्रोल F B-80। तो ये देखिए हमने 4 कंपोनेंट बनाए थे, लास्ट में चारों कंपोनेंट हमारे पास में ऐड हो गए हैं विद रेस्पेक्टिव वॉल्यूम और डिटेल्स के साथ में आपको। ठीक है, इसी तरह आप जो रिपोर्टिंग है ये आपका कलर कोडिंग देता है, जो एक्सपायरी डैमेज है। ब्लड स्टॉक रिपोर्ट रजिस्टर देख सकते हैं ग्रुप और कंपोनेंट वाइज के कौन से ब्लड ग्रुप का कौन सा कंपोनेंट का मेरे पास में कितना स्टॉक वैल्यू अवेलेबल है, बैग क्वांटिटेटिवली आपको रिपोर्ट मिल जाता है इसमें आपको। ओके, आफ्टर दैट की नेक्स्ट विंडो में हम चलेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास कंपोनेंट होने के बाद में हम इसको पेशेंट को कैसे सप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम एक पेशेंट ले लेते हैं। यहाँ पे हम पेशेंट का एक डिटेल बनाएंगे। मान लीजिए मैंने डलाया फॉर एग्जांपल ये पेशेंट डिटेल डाल दिया हमने। पेशेंट का मोबाइल नंबर हम डाल देंगे यहाँ पे, जो भी मोबाइल नंबर, अगर कोई एग्जिस्टिंग मोबाइल नंबर होता तो इस तरह से पेशेंट का डिटेल मोबाइल नंबर डालने से फेच कर जाता है, ताकि आप उसी में से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे पेशेंट का रिक्वायरमेंट ब्लड एडल्ट है, चिल्ड्रन है, इन्फेंट है, वो सेलेक्ट कर पाएंगे। पेशेंट का एड्रेस हो जाएगा यहाँ पे आपका। ओके, प्लस यहाँ पे अगर डॉक्टर्स का डिटेल डालना है, जनरल मेडिसिन, ऑर्थोपेडिक्स, कौन से डॉक्टर ने रिक्वेस्ट किया है, ऑर्थोपेडिशियन ने किया है तो हम ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर का इसमें सिलेक्शन देके उसका रिकॉर्ड मेंटेन रख सकते हैं ऑप्शनल में। रेफरल किसी और पर्सन ने रेफरल किया है, डॉक्टर ने किया था, कर सकते हैं। कौन सा हॉस्पिटल है, मान लीजिए विनिक हॉस्पिटल से रेफ़र हुआ है तो हम इसे सिलेक्शन दे सकते हैं। ओके, यहाँ पे कितना रिक्वायर्ड यूनिट है, 1 यूनिट 2 यूनिट आप सेलेक्ट कर सकते हैं। पेशेंट को ब्लड ग्रुप क्या है, जिस पेशेंट को हमें ब्लड सप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल हमें B नेगेटिव पेशेंट का ब्लड ग्रुप है। यहाँ पे फिर रश है, अर्जेंट है, प्लांट है, वो ऑप्शनल आप सेलेक्ट। देन अब कंपोनेंट जैसे 2 रिक्वायर्ड है तो क्या क्या चाहिए। फॉर एग्जांपल होल ब्लड का रिक्वायरमेंट है, प्लस पेशेंट को FFP का रिक्वायरमेंट है। तो हम FFP जो भी कंपोनेंट सेलेक्ट करेंगे उसका जो मास्टर प्राइस डिफाइंड है ये प्राइस आ जाएगा और यहाँ पे पेशेंट को पेएबल अमाउंट आपका शो हो जाएगा। आफ्टर दैट
मोड ऑफ पेमेंट, पेशेंट पेमेंट कैसे कर रहा है, क्या रिप्लेसमेंट है, कैश है, यूपीआई से, लाइक दैट मोबाइल पेमेंट सेलेक्ट करेंगे। देन इस इवेंट पर जैसे हम सबमिट करते हैं तो आपको एक पेशेंट का कैश रिसिप्ट प्लस पेशेंट का रिक्वेस्ट लेबल आपको प्रिंट आउट मिलता है सॉफ्टवेयर से। ये रिक्वेस्ट लेबल में कंटेंट इन्फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे पेशेंट का रिसिप्ट हो गया कि पेशेंट ने कितना पे आउट किया है, कितना ब्लड उसको कौन कौन सा कंपोनेंट का रिक्वायर्ड है, पेमेंट समरी प्लस ये रिक्वेस्ट लेबल आप दोनों को क्रॉस मैच यूज़र को इंटीमेशन चला जाता है आपका। ओके, आफ्टर दैट नेक्स्ट इवेंट क्या होता है कि जो ब्लड हमारे क्रॉस मैच रिसेप्शन पे हुआ, पेशेंट का ब्लड जो मिला है जिसको हमें सप्लाई करना है, तो क्रॉस मैच यूज़र के पास रिक्वेस्ट चला जाता है। तो यहाँ पे क्रॉस मैच विंडो में ये सारा पेशेंट का लिस्ट उनको शो हो जाता है। हमने रिसेंटली एक पेशेंट बनाया था रहमान, उस पेशेंट के लिए 2 कंपोनेंट की रिक्वेस्ट डाली थी। यहाँ पे ओ नेगेटिव में देखिए यहाँ 2 ब्लड की रिक्वेस्ट आ रखी है। तो जैसे ही अब इसमें हमारे पास कंपेटेबिलिटी टेबल से ये चेक करता है सिस्टम की जो ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप है पेशेंट का, उसको किस टाइप का ब्लड दिया जा सकता है, ओ नेगेटिव ही देना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये देखिए कि ओ नेगेटिव सेलेक्ट करेंगे तो रेस्पेक्टिव स्टॉक देखिए हमारे पास में होल ब्लड में नहीं है बट एफएफपी में अवेलेबल है। तो यहाँ पे हमने एफएफपी का बैग नंबर कौन सा वाला देना है, 3 बैग स्टॉक में है। मान लीजिए हमने बैग 20 को सेलेक्ट किया और टेक मार्क किया, एक बैग को हम इसको टेस्टिंग में डाल के इसको सबमिट कर रहे हैं। ओके, तो एक बैग हमारा टेस्टिंग में प्रोसेस हो जाएगा और उस टाइम पे इशू लेबल जनरेट हो जाएगा। आफ्टर दैट कि अब ये रिक्वेस्ट जाएगी इशू डिपार्टमेंट के पास में जैसे ही पेशेंट का टेस्ट क्रॉस मैच कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे हमारे पास पेशेंट रहमान पेशेंट आ गया। उस पेशेंट के लिए जैसे ऊपर वाला होल ब्लड हमारे पास स्टॉक में नहीं था तो ये ऊपर का बटन डिसेबल्ड है, मतलब जब तक क्रॉस मैच क्लियर नहीं होता उस कंपोनेंट का वो इशू डिपार्टमेंट उसको ब्लड पेशेंट को नहीं दे सकता। जो क्रॉस मैच कंप्लीट हो गया ओनली वही ब्लड हम पेशेंट को सप्लाई कर सकते हैं। तो नीचे वाला इनेबल्ड है, हम इसको सप्लाई कर देते हैं जो क्रॉस मैच वेरीफाई हो गया। तो ये इशू लेबल जनरेट हो गया जहाँ पे एफएफपी की डिटेल आ गया प्लस यहाँ पे पेशेंट का ब्लड ग्रुप हो गया और जो बैग का ब्लड ग्रुप हो गया आपके पास में। ये डिटेल कंपोनेंट डिटेल्स आपका ये स्टिकर की तरह आप 20x80 साइज़ का स्टिकर आप जनरेट करके ब्लड बैग स्टिकर के साथ में प्रिंट आउट दे सकते हैं। अलोंग विद एक इशू रिपोर्ट भी जनरेट होता है जो कि हमें उसको ब्लड के साथ में सबमिट करना होता है। तो इस तरह से इशू रिपोर्ट भी आप सॉफ्टवेयर से आपका कोई कस्टमाइज फॉर्मेट है तो वो या फिर स्टैंडर्ड फॉर्मेट इस तरह का जिसमें हमने क्या क्या कंपोनेंट दिया है, कलेक्शन डेट क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है इसका ब्लड का और कंपेटेबिलिटी रिपोर्ट मैच हुआ है नहीं हुआ है, इस तरह का पूरा डॉक्यूमेंटेड फॉर्म आप सॉफ्टवेयर से फिर आफ्टर दैट ट्रांसफ्यूजन के लिए नॉर्मल फॉर्मेट इसमें डिफाइन हो गया। इस तरह से फॉर्म्स आप जनरेट करके लगा सकते हैं पेशेंट का इशू रिपोर्ट के साथ। तो इस तरह से सिस्टम में पेशेंट का डोनर से लेके पेशेंट तक ब्लड सप्लाई सर्कुलेशन कैसे होगा ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। अब हम चलते हैं इसमें रिपोर्टिंग साइट्स पे कि हमें किस तरह से सिस्टम अदर चीज़ों में हेल्प करता है रिपोर्ट सेक्शंस में। तो यहाँ पे आप कोई भी रेस्पेक्टिव ड्यूरेशन डेट फिल्टर लगा के आप चाहें तो आपको सिस्टम से कलेक्शन जैसे कि ब्लड स्टॉक रिपोर्ट चेक करा तो हमें कंपोनेंट वाइज और ब्लड ग्रुप वाइज स्टॉक क्वांटिटी रिपोर्ट मिल गया। अगर आप चाहते हैं कि उसको कंपोनेंट रजिस्टर देखना है तो आप कंपोनेंट वाइज रजिस्टर चेक कर सकते हैं कौन से कंपोनेंट में हमारे पास डोनर आईडी और बैग नंबर ट्यूब नंबर वाइज डिटेलिंग का है, एक्सपायरी डेट सारा डेटा इसमें आ जाता है। सिमिलरली जैसे आपने जो कलेक्शन समरी है आपकी ब्लड बैंक का वो कलेक्शन समरी यहाँ से आप जनरेट कर सकते हैं, कितने कितने पेशेंट को हमने कितने रुपए का कौन कौन सा कंपोनेंट दिया, तो सेल्स रिपोर्ट आपको यहाँ पे मिल जाता है पेशेंट कलेक्शन से आपसे। आफ्टर डेट के जैसे क्रॉस मैच रजिस्टर तो हमारे क्रॉस मैच रजिस्टर यहाँ पे पूरा रिकॉर्ड आ गया कि कौन सा ब्लड बैंक हमने कौन से पेशेंट को सप्लाई किया है उसका पूरा ट्रैकिंग मिल जाता है। प्लस यहाँ पे आपको रिजेंट या इन्वेंट्री स्टॉक रिपोर्ट मिल जाता है आपके पास में, इसमें अगर कोई यूज़ किया मेंटेन कर रहे हैं स्टॉक। डिस्कार्ड रजिस्टर मतलब कि जो डैमेज या एक्सपायर्ड ब्लड थे उनको आपने डिस्कार्ड किया तो उसका रिकॉर्ड रहता है आपको कि कौन से डोनर आईडी से कौन सा ब्लड आया था जो हम यूज़ नहीं कर पाए, हमें डिस्कार्ड करना पड़ा ड्यू टू एक्सपायरी, ड्यू टू डैमेज हो गया या फिर किसी और रीज़न से लाइक दैट। इसी तरह ब्लड ग्रुपिंग रजिस्टर आपको इसमें मिलता है सिस्टम में, ये थोड़ा डेवलपमेंट में है तो इसमें आ जाता है। इसी तरह फिर एक मास्टर रजिस्टर है जिससे आपको डोनर डिटेल्स
का उस डोनर से जो ब्लड रिसीव हुआ उससे क्या कंपोनेंट बनाए गए और वो पार्टिकुलर पेशेंट कौन कौन से पेशेंट को ब्लड वो सप्लाई किया गया। तो इस तरह से पूरा ट्रैकिंग पूरा कंपोनेंट का आपको इसमें मिल जाता है। प्लस इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट रिपोर्ट नाको रिपोर्ट बोलते हैं इसको, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन का। तो इस तरह से ये ब्लड बैंक ऑर्गेनाइजेशन डिटेल, वॉलेंट्री ब्लड कितना हुआ मेल पेशेंट में, फीमेल पेशेंट में, चिल्ड्रन में, कैंप में कितना हुआ है, इन हाउस ब्लड बैंक में कितना कलेक्शन हुआ, रिप्लेसमेंट ब्लड तरह से। तो इस तरह से टेबुलर फॉर्मेट में अलग अलग रिपोर्ट्स विद कंपोनेंट क्रिएशन हमारे पास कितना हो, जो भी हमने ऊपर ड्यूरेशन फिल्टर लगाया उसके बेसिस पे। तो इस तरह से आपको ये नाको रिपोर्ट सिस्टम से मिल जाता है इसमें सॉफ्टवेयर, राइट। इसी तरह फिर हम चलते हैं, एक और मेजर इम्पोर्टेंट रिपोर्ट होता है इसको सिम्स रिपोर्ट। वो भी सिमिलरली इसी तरह आपको कलेक्टिवली डेटा प्रोवाइड करता है आपको कि हमारे पास वॉलंटियर रिप्लेसमेंट और टोटल डोनेशन पूरे मंथ में कितना आया है हमारे पास में। उसके ऊपर हमने टेस्टिंग किया तो टेस्टिंग में पॉजिटिव कितना हुआ, नेगेटिव कितना हुआ है मेल फीमेल पेशेंट के लिए, इस तरह से। उसके बाद में हमारे पास में कंपोनेंट स्टॉक रजिस्टर कितना हुआ, कलेक्टिव प्रिपेयर्ड है, यूनिट सप्लाइड है, इसमें बैलेंस कितना स्टॉक अवेलेबल है हमारे पास में, राइट। दैट आफ्टर दैट स्टॉक कंज्यूप्शन रिपोर्ट्स में आपको मिल जाता है। इस तरह से ये आपको क्वान्टिटेटिवली रिपोर्ट टेबुलर फॉर्म में आपको सॉफ्टवेयर से मिल जाता है इसमें। इसी तरह हम स्टॉक रिपोर्ट देखना चाहें तो हम स्टॉक रिपोर्ट ऑब्जर्व कर सकते हैं रियल टाइम, कौन से कंपोनेंट का हमारे पास कितना कितना स्टॉक टेबुलर फॉर्मेट में अवेलेबल है। तो इस तरह से आपको ये रिपोर्ट्स इसमें मेजर रिपोर्ट्स मिल जाती है इसमें, ठीक है सर। तो ये कुछ मेजर इनपुट्स है। आफ्टर दैट के हम चलते हैं इन्वेंट्री साइड में। तो यहाँ पे मान के चलिए अगर आपके पास किसी और ब्लड बैंक से स्टॉक आ रहा है तो वो ब्लड बैंक्स में भी आप यहाँ से स्टॉक अपडेट कर सकते हैं, कितना क्वांटिटी कहीं और से मंगाया हमने या हमने किसी और ब्लड बैंक को सप्लाई किया बल्क क्वांटिटी सप्लाई, तो वो स्टॉक यहाँ से इंटर ब्लड बैंक ट्रांजेक्शन्स को मेंटेन कर सकते हैं इसमें। इवन यहाँ पे हमें अगर ओके जी जी मैं बता देता हूँ रिपोर्ट सेक्शन में, जिसे 1 सेकंड फॉरवर्ड ग्रुप से ये आई थिंक अलीसा रजिस्टर या 1 सेकंड अच्छा ये तो डिफरेंट रजिस्टर है। ये अलीसा रजिस्टर 1 सेकंड सर, वो फॉर्म का नाम वन सेकंड रहीस एक बार ये पूछना प्रेम से कि वो जो ब्लड बैंक के अंदर हमारे पास रिवर्स और फॉरवर्ड ग्रुपिंग रजिस्टर होता है तो उसका नाम क्या है, एक बार वो नाम पूछ के बता रहे। हाँ प्रेम से पूछ के बताओ मुझे। एक्चुअली सर उसका रजिस्टर नेम थोड़ा मैं चेक कर रहा हूँ, थोड़ा सा इसमें क्या है डिफरेंट फॉरवर्ड सेरोलॉजी रजिस्टर आई थिंक सर ये नहीं सेरोलॉजी नहीं है, सीम्स स्टार्ट ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। हाँ आई थिंक ये वाला है सर, डोनर ब्लड ग्रुपिंग रिकॉर्ड्स, इसमें जहाँ पे कुलदीप एक बार ये इधर आओ, इसमें ये अलर्ट को दे रहा है रिकॉर्ड में, ये देखना क्या क्या ये 3 रो में कुछ ब्लड बैंक का रिकॉर्ड मिसिंग है क्या, एक बार ये देखो, ये रिकॉर्ड का डेटा नहीं दे रहा, ये उस वाले रजिस्टर में है, मैं बता रहा हूँ आपको, सॉरी। ब्लड ग्रुपिंग रजिस्टर, इसमें एक बार आप मास्टर प्रोडक्ट पे थोड़ा देखिए। ये वाला है सर ब्लड ग्रुपिंग रजिस्टर, आई थिंक आप इसकी बात करें फॉरवर्ड ग्रुपिंग और रिवर्स ग्रुपिंग टेस्ट रिपोर्ट्स के लिए, राइट। इसमें ए नेगेटिव सेल्स, बी नेगेटिव सेल्स, प्लस इसमें एंटी ए, एंटी बी, एंटी डी तरह से टेस्टिंग का यूनिट नंबर, बैग नंबर, सिग्नेचर और इस तरह से रिपोर्टिंग टेस्ट किया जाता है।
वो डेटा इसमें आपको शो हो जाता है उसमें यूज़र आईडी से। तो इसमें ये देखिए ये सारे इनपुट फील्ड हैं। फाइनल ब्लड ग्रुप क्या निकला उसका, पेशेंट और डोनर का, है ना। इरिवर्सिबल एंटीबॉडी स्क्रीनिंग किया है इसमें, साइन ऑफ कौन सा यूज़र आईडी से परफॉर्म हुआ है, रिमार्क अगर कुछ है तो वो इसमें आपको रिकॉर्ड रजिस्टर में डेटा आ जाएगा आपको। ठीक है सर। तो ये इस तरह से बेसिक ऑपरेटिंग और रिपोर्टिंग पार्ट से। अगर मशीन इंटरफेस होता है तो लैब की जो इक्विपमेंट है टेस्टिंग के, उससे टेस्ट की रिपोर्ट्स जो है वो इसमें सिस्टम में ऑटो फैच हो जाती है। सेरोलॉजी रिपोर्ट्स का अगर है या सीपीसी मशीन से इस तरह से टेस्ट रिपोर्ट के साथ। तो ये प्राइमरी डेमोन्स्ट्रेशन हो गया सर। अब आपका कोई क्वेरी है या क्वेश्चन है रिगार्डिंग टू सॉफ्टवेयर तो आप पूछ सकते हैं सर। ओके मास्टर, हाँ जी हाँ। सो इसमें मास्टर में क्या है कि जैसे आपको कोई कैंप ऑर्गेनाइज करना है, ओके, तो आप मान के चलिए कि वहाँ पे आप 100 बैग के स्टिकर लेके जाना चाहते हैं। वो बैग के स्टिकर सॉफ्टवेयर से हम जनरेट करके लगा लेते हैं हर बैग के स्टिकर के ऊपर। और जब वो ब्लेड वहाँ पे हम क्या है कि एक फॉर्म बनाते हैं, उस फॉर्म के ऊपर भी स्टिकर लगता है, प्लस आपका ब्लड बैग के ऊपर भी लगता है और एक डोनर आईडी के ऊपर। तो 3 स्टिकर का सेट प्रिंट आउट निकाल के बारकोड स्टिकर आप उस पर बैग पे लगा के रख सकते हैं। 100 बैग 200 बैग जितना भी आपने सीक्वेंस आईडी जनरेट किया। आफ्टर दैट की जब वो आप बैग ब्लड बैंक में आ जाते हैं उन ब्लड की एंट्री करने के लिए, तो वो ब्लड बैंक हमें वहाँ पे जैसे हम डोनर का प्रोफाइल बनते हो जो ब्लड बैंक स्टोर पे आपका यूज़र बैठेगा, तो बैग नंबर ट्यूब नंबर के साथ में स्कैनिंग करके वो डिटेलिंग यहाँ डालता जाएगा कि इस बैग पे कौन सा डोनर आईडी है, बैग नंबर क्या है, उसका ब्लड ग्रुप क्या है। इस तरह से वो 100 बैग का रिकॉर्ड सिस्टम में डाल सकता है। तो इसलिए वो बैग नंबर बैग स्टिकर जनरेट किया हुआ था यहाँ से उसमें, है ना। तो मास्टर में एक तो बैग नंबर जनरेटिंग का ऑप्शन हो गया है, और इसमें हो गया एक ऐड कैंप डिटेल, मतलब आप कैंप जो ऑर्गेनाइज करते हैं, जैसे हमारे इंडिया में जैसे होता है हमारे पास रेड क्रॉस सोसाइटी है या अदर कोई सोसाइटी जो कैंप एक्टिविटी ऑर्गेनाइज कराती है, तो उसका कैंप का मास्टर बनाना है। हाँ जी, तो यहाँ से ये ब्लड वेंडर्स, और ये हो गया वेंडर्स डिटेल कि जैसे आपके पास में कहीं और से ब्लड आता है तो उस वेंडर का ब्लड बैंक वेंडर का डिटेल बना मेंटेन रख सकते हैं, जीएसटी अकाउंट टैक्स नंबर, उसको फिर मंथली पेमेंट करना है, अकाउंटिंग करना है, तो उसके लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं इसमें आपका मास्टर मॉड्यूल। ये इसमें प्राइमरी इसमें इंफॉर्मेशन आती है। हाउस कीपिंग के लिए कनेक्टेड मॉड्यूल है, जिसे मैं एक मिनट में आपको मेन मॉड्यूल खोल के दिखाता हूँ। इंटर रिलेशन एक सेकेंड है, जिससे आपको पता लग जाए। हाउस कीपिंग पार्टिकुलरली जैसे आपके ब्लड बैंक में जो क्लीनिंग स्टाफ होता है उसको दिया जाता है, जो मेजर बड़े हॉस्पिटल में होते हैं, तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपको ये ब्लड बैंक सेक्शन से, तो उसमें हमने हाउस कीपिंग की रिक्वेस्ट डालनी। तो अब यहाँ पे जो हाउस कीपिंग यूज़र होगा वो इसमें ये डालेगा कि जैसे प्लम्बिंग का रिक्वेस्ट है, इलेक्ट्रिकल बल्ब रिप्लेसमेंट करना है, इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम है, साफ़ सफाई करनी है, तो इस तरह की रिक्वेस्ट डालने का स्टेप्स इसमें आपको कनेक्ट कर सकते हैं। वो जब आपको इसमें मिलता है तो इससे क्या ये रिक्वेस्ट आपका हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट के डैशबोर्ड पे चली जाती है यहाँ पर। तो वहाँ पे फिर जैसे सर्विस रिक्वेस्ट आई तो वो यहाँ से जैसे कंप्लेन क्या है, नीड टू चेंज द टैप, या पानी प्लम्बिंग की रिक्वेस्ट है तो वो वहाँ पे टैप या रिपेयरिंग करेगा, कौन से यूज़र को असाइन किया गया है, सर्विस ओपन है या कंप्लीट हो चुकी है। इसी तरह मतलब जैसे और कोई सर्विस होती है तो उसको कैसे अपडेट करना है, तो यूज़र इसको एक्शन ले सकता है। कोई इन्वेंट्री सप्लाई करना तो यहाँ से इन्वेंट्री सप्लाई कर सकता है, सैनिटाइज़र सप्लाई करना, इस तरह से इंस्ट्रूमेंट क्वान्टिटी। तो ये हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट को साफ़ सफाई मेंटेनेंस पर्पज़ से हाउस कीपिंग मॉड्यूल आप इसके साथ में ले सकते हैं। प्लस इन्वेंट्री की बात करें तो यहाँ पे जैसे आपको इन्वेंट्री मॉड्यूल भी हम ऐड करके दे सकते हैं। इन्वेंट्री का भी फ्लो बता देता हूँ आपको, सेंट्रल स्टोर टाइप। तो ये जैसे ब्लड बैंक में आपको बैग की रिक्वायरमेंट है, रजिस्टर का रिक्वायरमेंट है, स्टेशनरी का रिक्वायरमेंट है, तो वो स्टॉक यहाँ पे मेंटेन रहता है। आप उन स्टॉक में से बार कोडिंग के थ्रू इंस्ट्रूमेंट या सर्विसेज से प्रोडक्ट का स्टॉक पड़ा हुआ है तो वो यूज़ करना है। पेशेंट पे या सेल्फ कंज्यूप्शन है तो वो इसमें कर सकते हैं। और परचेज़ की इंडेंट भेजना है, परचेस ऑर्डर भेजना किसी पार्टी को, तो यहाँ पे आप पार्टी सिलेक्शन करके उसको ब्लड बैग की कितना स्टॉक रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पे जैसे मानिए ब्लड बैग से ब्लड कंटेनर या ब्लड बैग का रिक्वायरमेंट है 200 ऑर्डर क्वांटिटी हमें देना है। मान लीजिए परचेज रेट क्या है, MRP क्या है, तो इसमें उस तरह से हम
रिक्वेस्ट भेजेंगे। है ना, तो इस तरह से ये इन्वेंट्रीज को आप मेंटेन कर सकते हैं इस तरह से, और ये रिक्वेस्ट ऑर्डर भेज सकते हैं। और जब भी आ जाता है हमारे पास में, तो वो इस तरह से हम ये रिक्वेस्ट भेज के इंडेंट ऑर्डर सप्लाई की रिक्वेस्ट भेज सकते हैं वेंडर को, ताकि वो वेंडर हमें ये प्रोडक्ट सप्लाई कर दे, और उसके बेसिस पे हम ये प्रोडक्ट है इसको स्टॉक में अपडेट कर सकते हैं जब भी हमारे पास आ जाता है इसमें, है ना। तो यहाँ पे मान के चलिए कि आपने परचेस नंबर 8 नंबर का पीओ पे जो भी आइटम रिक्वेस्ट किया था, तो वो यहाँ से हमारे पास में स्टॉक हम डाल के इसको स्टॉक क्वांटिटी अपडेट करके इसमें स्टॉक चढ़ा सकते हैं। फिर जब आपको सप्लाई करना है ब्लड बैंक में बाद में, तो यहाँ से आप इसमें डिपार्टमेंट वाइज या इसमें ब्लड बैंक में कहाँ सप्लाई करना, मानिए ब्लड बैंक के अंदर हमें बैग सप्लाई करना है, बैग का इन्वेंटरी प्रोडक्ट हम सीधा सेलेक्ट करेंगे, तो ब्लड बैंक का इसमें कंटेनर जैसे मान लीजिए हमें 250 क्वांटिटी सप्लाई करना है, प्लस मान लीजिए सैनिटाइज़र प्रोडक्ट सप्लाई करना है। तो इस तरह से रिक्वेस्टेड आइटम्स आप इसमें मान के चलिए हमें सैनिटाइज़र को सप्लाई करना है 250 क्वांटिटी, सॉरी 10 बोटल्स का सप्लाई, और तो ये स्टॉक उधर चला जाता है, और वहाँ से वो आपका पेशेंट या सेल्फ कंज्यूम और इन्वेंट्री मेंटेन कर सकते हैं, और हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट उसको क्लीनिंग में काम में ले सकता है। तो इंटरलिंकिंग इसमें आपको सपोर्टिंग मॉड्यूल हम दे सकते हैं, हाउसकीपिंग प्लस ब्लड बैंक और स्टोर मैनेजमेंट आपका इसमें। एक्चुअली हमारा कंप्लीट HIMS एप्लीकेशन है सर। तो इसमें आपका पार्टिकुलर ब्लड बैंक का ही हम जो डिस्कस किया था उसके सपोर्टिंग में ये मॉड्यूल्स आपको मिल जाएगा उसमें। और कुछ आपका क्वेश्चन है सर? मास्टर की बात करें तो जैसे मास्टर में कोई टैरिफ प्लान बनाना है, तो हम यहाँ से मास्टर में जाके हमारे प्रोडक्ट सर्विस रेट लिस्ट बना सकते हैं। हमारे को जैसे ब्लड बैंक का यहाँ पे ब्लड आइटम सेलेक्ट करेंगे, और जब आपका सेटअप होगा तो ये सारे मॉड्यूल्स का वो नहीं आएगा, आपको वही रिलेटिव मॉड्यूल और उससे कनेक्टेड फंक्शन मिलेंगे जो हमें इस डिपार्टमेंट या ब्लड बैंक के लिए यूजेबल रहेंगे, है ना। जैसे ब्लड का होल ब्लड का चाहिए हमें, FFP का चाहिए अपने को, क्या रेट है मान लीजिए 750 पर बैग का कॉस्ट हो गया, इसमें डिस्काउंट वगैरह कुछ अलग से तो वो डाल सकते हैं। कायरो ब्लड का रिक्वायरमेंट हो गया, इस तरह से है ना। तो प्राइस डिफाइन आप कर सकते हैं, अगर ऑलरेडी है तो उसको प्राइस को आप मास्टर से व्यू प्राइस या रेट अपडेट करने का यहाँ से भी आप इसमें चेंज कर सकते हैं एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट प्राइसिंग को आप इसमें, ये इस तरह से आपको यूज़ करेंगे सर। प्राइस के लिए जो हमारा मार्केटिंग टीम है वो स्वाति मैम एक बार आपसे कम्युनिकेट कर लेंगे। आप ऑफलाइन लेंगे या ऑनलाइन लेंगे सर? आफ्टर डेमोस्ट्रेशन में मैम को इनपुट दे देता हूँ, फिर वो आपको प्राइस के बारे में डिस्कस कर लेंगे आपसे। ऑफलाइन लेना चाहेंगे राइट? दोनों एक साथ मतलब कैसे हाइब्रिड वर्जन प्रीफर कर रहे हैं आप ऐसा? अच्छा, 2 लोकेशन पे है आपको ब्लड बैंक, सॉरी मैं सर आपका वॉइस डिस्कनेक्ट हो गया था, क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप? अच्छा ओके ओके, तो एक आपको ऑफलाइन लेना है एक ऑनलाइन लेना आप ऐसा बता रहे हैं? एक जगह एक लोकेशन के लिए आप ऑफलाइन प्रीफर कर रहे हैं और एक लोकेशन के लिए आप ऑनलाइन प्रीफर कर रहे हैं राइट? ठीक है, तो वो मैं अकाउंट्स में मैम को बता दूंगा कि वो आपके लिए दोनों का ऑफलाइन और ऑनलाइन का एक कोटेशन आपको शेयर करा देते हैं, और आगे की आपको फॉर्मेलिटीज़ और प्रोसीजर बता देंगे। फिर आप कंफर्म हैं एग्रीड हैं तो उसके बिहाफ पे आपको लाइसेंसिंग और PO जनरेट करके भेजेंगे, और आपको सील साइन करके डॉक्यूमेंटेशन प्लस एडवांस पेमेंट करके रहना होता है। फिर आपको लाइसेंसिंग जनरेट होकर ट्रेनिंग इंस्टॉलेशन होगा, सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन होता है, और आगे का फिर आपको सिस्टम इम्प्लीमेंट करके पेमेंट कैसे करना वो सारा मैम बता देंगे आपको। ठीक है, तो मैं मैम से आपसे कॉल बैक कब अरेंज करवा देता हूँ, करवाना है आपको?
नेक्स्ट 10 मिनट में कॉल बैक अरेंज करा दूँ मैं? ओके ओके राइट, थैंक यू सर, मैं करा दूँ। गुड डे।